जय नमोस्तु। शनन्दे आनन्दे मां श्रीयमिनन्द सहा परमितत्पदविन्द नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेश गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर दीपो गुरु को धर्म को नमस्कार। श्री तारण शापकाचार्य गणराज जी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातिदेवेन्द्रसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण प्रमलाचार्य जी महाराज जी की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः ओम नमः ओं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य माँ जनवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण शापकाचार्य गणराज जी, जहाँ अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि मिथ्यातम परम दुख्यानि सम्यक्ताम परम सुखम तत् मिथ्या माया इत्यंति शुद्ध सम्यक्त साधन। अपन ने कल इस गाथा को अच्छे से वांचन में लिया था भैया कि मिथ्यात परम दुख्यानि, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा दुख का कारण है मिथ्यात। क्योंकि जब तक मिथ्यात है, जब तक जीव 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से नहीं छूट सकता। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने मिथ्यात को परम दुख का कारण कहा और सम्यक्तम परम सुखम, सम्यक्त को परम सुख का कारण कहा। क्यों कहा भैया? क्योंकि सम्यक्त होते ही इस शरीर से भिन्न अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करते ही भैया मैं इस संयोग आदि से भिन्न गायक परमात्मा हूँ, ऐसा अनुभव होते ही, ऐसा निर्णय होते ही जीव को जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है वो शाश्वत है भैया। और एक बार यदि किसी जीव को अपना शाश्वत सुख मिल जाए, अपने गायक आत्मा का सुख मिल जाए, तो फिर उसे पर की अधीनता नहीं रहती भैया। कल अपन ने चर्चा करी थी, क्या करी थी भैया? कि आत्मा का सुख स्वाधीन है, स्वतंत्र है, इसलिए तत्र मिथ्या माया तिक्तंती भैया। आत्मार्थे सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व और माया का त्याग कर देता है। शुद्ध सम्यक्त सार्धयम, और काहे की साधना करता है भैया? शुद्ध सम्यक्त की। मैं आत्मा ही शुद्धात्मा परिपूर्ण गायक परमात्मा हूँ, ऐसे अपने शुद्ध सम्यक्त की साधना करता है। देखो यहाँ तक का वांछन तो हो गया। अब चलते हैं अगली गाथा पे। मिलाइए, अपने अपनी जनवाणी खोल लो जल्दी जल्दी, फटाफट। गाथा नंबर 297। ले जाइए, गाथा नंबर 297 मिलाइए जल्दी। देखो
अब सम्यक दृष्टि की अंतर साधना के साथ तारा स्वामी व्यवहार की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार कैसा कह रहे हैं आपको बहुत अच्छे से समझना है। जो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव है उसकी अंतर परिणति भैया अनस्मिता वे घड़ियम चा भैया वह अंधो करता है, ये तो अपन जानते हैं ना। सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले अंधो करता है, लेकिन देखो क्या कह रहे हैं आचार्य तारा स्वामी, अनस्मितम वे घड़ियम चा शुद्ध धर्म प्रकाश है, ये मूल बात है। सार्धम शुद्ध तत्वम चा अनस्मितम रतो नरा। देखो देखो तारण स्वामी का कह रहा भैया, गाथा नंबर 297 297 क्या कह रहा है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो शुद्ध तत्व की साधना करने वाला है, वह जीव 2 घड़ी पहले सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले आहार पानी को ग्रहण कर लेता है, अंथों को ग्रहण कर लेता है। इसका कारण क्या है? कारण बता भैया। 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव रहता है, 6 काय के जीवों की वो बरादना नहीं करना चाहता, ये सब कारण अपने को पता है। लेकिन तारण समय कह रहा है शुद्ध धर्म प्रकाश है। इसका क्या अर्थ है? बोलो जल्दी। अनस्मितम बेघड़ियम चा शुद्ध धर्म प्रकाश है, उसे 6 काय के जीवों पर अनुकंपा रहती है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले आहार पानी ग्रहण कर लेता है, रात्रि में पानी भी नहीं ग्रहण करता। कारण क्या है? कारण क्या है? पढ़ो ना क्या लिखा है। शुद्ध धर्म प्रकाश है। शुद्ध धर्म के प्रकाश का अर्थ क्या है? अच्छा बताओ, धर्म किसे कहते हैं? चेतना लक्षणों धम्मो। तारण समय क्या कह रहा है? शुद्ध धर्म प्रकाश है, उस जीव को अपने चैतन्य में स्वभाव का प्रकाश बना रहता है भैया। देखो देखो, जिसके जीवन में मिथ्यात्व का अंधकार है भैया, जिसके जीवन में मोह का अंधकार है, जिसके जीवन में राग का अंधकार है, वह जीव इंद्रिय विषयों की लोलुपता के कारण से अपनी क्या बोलते हैं वासनाओं के चलते ना दिन का विचार करता है ना रात का विचार करता है। वो टाइम देखता है भैया, क्या टाइम देखता है? 6:30 बजे तक कर लो, 6 बजे तक कर लो, या फिर उसे दिन और रात में भेद ही समझ में नहीं आता है। दिन रात में भेद क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि उस जीव के अंतर में अपनी चैतन्यता का प्रकाश नहीं है। देखो विवेक, देखो देखो अपन आत्मा के श्रद्धा नहीं है ना भैया, तत्व के श्रद्धा नहीं है ना। अपन ये जानते हैं ना भैया कि मैं जो हूँ वो चैतन्य में आत्मा हूँ, ज्ञायक परमात्मा हूँ। तो अपन अपने ज्ञायक स्वभाव को जानते कि नहीं जानते? ज्ञायक स्वभाव की अपने को पहचान है कि नहीं? तो अब अपने को इतना निर्णय करके बताओ कि आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव रात्रि भोजन का त्याग करता है। ये तो अपने सुना है कि सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले, अंतर मुहूर्त के पहले आहार और जल को ग्रहण कर लेता है। लेकिन कारण क्या है? कारण कि भैया शुद्ध धर्म प्रकाश है, उसके अंतर में सम्यक ज्ञान के सूर्य का प्रकाश होता है। और सुनो, जब जीव के अंतर में सम्यक ज्ञान के सूर्य का प्रकाश होता है तभी उसकी इंद्रियों की आसक्ति घटती है। और यदि भैया सुनो तो, यदि सम्यक ज्ञान का प्रकाश ना हो, शुद्ध धर्म का प्रकाश ना हो, और यदि आप रात्रि भोजन के त्यागी हो तो सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। सम्यक दृष्टि के यहाँ किसके लिए बात चल रही है? किसकी चर्चा चल रही है? रात्रि भोजन त्याग करने वाले की, सम्यक दृष्टि की। तो देखो अपने को 2 लोगों में अंतर समझना है भैया। एक संसार में क्रिया करते हैं भैया, कौन कौन क्रिया करते हैं? एक जीव वह है जिन्होंने भैया बचपन से ही रात्रि भोजन नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं किया? कि उन्हें बचपन से माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे। और क्या संस्कार दिए थे भैया? कि रात्रि भोजन करने से जीवों की हिंसा होती है और दुर्गति में जन्म होता है। एक वो जीव है जो रात्रि भोजन नहीं करते भैया, जिन्हें किसकी चाह है भैया? जिन्हें स्वर्गों की चाह है, या जिन्हें संस्कार में ही बचपन से जिन्हें संस्कार में ही प्राप्त हुआ भैया। क्या प्राप्त हुआ है? कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। एक वो जीव है भैया और एक सम्यक दृष्टि जीव है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? कि
यदि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया है और मेरे अंतर में, मेरे चेतन लक्षण में आत्मा का प्रकाश नहीं है, अर्थात यदि मेरे अंतर में सम्यक ज्ञान का सूर्य नहीं जगा, तो भैया तारण स्वामी कह रहे हैं यदि सम्यक ज्ञान का सूर्य नहीं खिला तो भगवान आत्मा अभी रात्रि तो है, उजाला हुआ कहाँ, ये तो बता। यदि तत्व का निर्णय आपके जीवन में नहीं आया, यदि आप अपने चैतन्य आत्मा के प्रकाश से संयुक्त नहीं हो, यदि आपको यह बोध नहीं होता कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, आपके अंदर में शुद्ध धर्म प्रकाश है, अपनी चैतन्यता का प्रकाश नहीं होता, तो भगवान आत्मा अभी उजाला हुआ ही कहां। देखो भैया, बाहर का सूर्य उदित है, ये कौन सा प्रकाश है? ये आत्मा का प्रकाश है क्या? बाहर में सूर्य का उदय है और बाहर के सूर्य उदय में हमने बाहर के सूर्य अस्त के पहले सूर्य उदय काल में अपन ने अंतो कर ली, इससे काय की रक्षा हो गई भैया? 6 काय के जो जीव थे, जो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि जीव जो वातावरण से उत्पन्न हो जाते हैं, उन जीवों के प्रति अनुकंपा हो गई। उससे क्या क्या भाव की सिद्धि हो गई भैया? अपनी क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया? कि अपना जीवन असंयम में नहीं रहा और अपना दुर्गति के बंध नहीं बने, सात्विक आहार हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वो जो सूर्य का प्रकाश है, उससे तो जीवों की उत्पत्ति रुक गई। कौन से जीवों की उत्पत्ति रुक गई? 6 काय के जीवों की, अर्थात त्रस आदि जीवों की, 1 इंद्रिय आदि जीवों की अधिक उत्पत्ति रुक गई। ये लाभ हुआ ना। लेकिन भगवान जी ये तो बताओ, अंतर में यदि सम्यक ज्ञान का सूर्य, चैतन्य में आत्मा हूं, यदि अंतर में से सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हुआ, तो भगवान आत्मा सुनो सुनो, जो विकारी भाव की उत्पत्ति हो रही थी, मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, राग की, द्वेष की, इंद्रिय के प्रति आसक्ति की, इन शरीर आदि में एकत्व की, जो अज्ञान की भावनाएं अंतर में उत्पन्न हो रही थी, उनका उदय होना कहाँ बंद हुआ है तो बता। बाहर से आपने 2 घड़ी पहले भोजन कर लिया तो भैया बाहर में जीवों की उत्पत्ति होना तो बंद हो गई। लेकिन भगवान आत्मा यदि शुद्ध धर्म प्रकाश है, यदि अंतर में आपको शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आई, गायक स्वभाव का सूर्य नहीं निकला, तो अंतर में विकारों की उत्पत्ति होना कहाँ रुकी ये तो बताओ। जीवात्मा जब तक अंतर में विकारों की उत्पत्ति होना नहीं रुकेगी, जब तक कारण स्वामी रात्रि भोजन त्याग नहीं मानते। निश्चय व्यवहार शाश्वतम, ऐसे कहते हैं ना कि यदि बाहर में आपने रात्रि भोजन का त्याग किया है, तो भगवान आत्मा निश्चय में आपको तत्व का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? सार्धम शुद्ध तत्वम च, कि तुम्हें तत्वों की श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? शुद्ध तत्व को तुम जानते हो कि नहीं जानते? तुम्हें अपने निज निज त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा अपने गायक तत्व की प्रतीति आती कि नहीं आती? वे देखो, रात्रि भोजन का त्याग होना तो अनुकंपा का परिणाम और अपने समान जीवों को स्वीकार करने का परिणाम है। लेकिन भगवान आत्मा अपने समान जीव को तो वही स्वीकार कर पाएगा ना जिसे शुद्ध तत्व सार्धम च, जिसे स्वयं अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान हो। तो भैया सुनो, यदि अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान ना हो, अपनी प्रतीति में अपने गायक परमात्मा ना हो, तो तुमने उन जीवों को जीव माना ही कहा? जीवों को जीव माना कहा? क्यों भैया? जीवों को जीव कब मानेंगे, जीवों को जीव कब स्वीकार करेंगे भैया? जब आपको आपका शुद्ध स्वभाव का अनुभव तो हो। अच्छा बताओ, अपनी आत्मा को जाने बिना क्या अन्य आत्मा को जान सकते हो? तुम ये बताओ कि तुम अन्य आत्माओं को जान भी सकते हो कि नहीं जान सकते? जान सकते हो क्या? आचार्य तारण स्वामी ने इसी ग्रंथ में कहा भैया, यदि कोई जीव अपने जीवत्व को, अपने आत्मा को नहीं जानता तो मृतम भवेत, वो तो मुर्दा है, वो अन्य जीव को कहां से जान सकता? और अपन तो भैया ये बात शुरू से कह रहा है ना भैया कि अरिहंत परमात्मा के दर्शन ज्ञान भी अपने काम के नहीं। मेरे दर्शन ज्ञान का उपयोग आप नहीं कर सकते, तो आप अन्य आत्मा के गुणों को नहीं जान सकते। कब तक नहीं जान सकते? जब तक अपने आत्मा के गुणों का अनुभव ना हो। तो आप बताओ, तो आप रात्रि भोजन का त्याग क्यों कर रहे हो? कारण क्या है? क्या कारण है? रात्रि भोजन का त्याग करने का कारण क्या है? बस एक ही कारण। हाँ हाँ, तो भैया हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे,
हाँ ठीक है, 6 काय के जीवों की हिंसा ना हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हाँ इंद्रिय संयम। सबसे बड़ी बात है ये कि अपने इंद्रियों पे संयम करना भैया। और सुनो तो, इन इंद्रियों में संयमित होने का भाव किसको आएगा? इंद्रियों को संयमित करने का भाव किसको आएगा? भगवान आत्मा। जिसकी आसक्ति घटेगी, आसक्ति घटेगी। और आसक्ति किसकी घटेगी भैया? जिसे अपने शुद्ध तत्व का बोध होगा। बिना अपने शुद्ध आत्मा के बोध के आपको इंद्रिय विषयों की आसक्ति कम होने वाली नहीं है। क्योंकि उपयोग उपयोग उन विषयों से हटे और उपयोग अपने निज आत्मा की सूरत में आए तो तारण स्वामी के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग है। अनस्मितम रतो नरा, वह जीव रात्रि भोजन का त्याग करता है। देखो, आचार्य तारण स्वामी ने जब प्रतिमाओं का वर्णन किया तो उन्होंने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा ली नहीं, उन्होंने अनुराग भक्ति प्रतिमा ली। क्या कारण था इसका? क्योंकि तारण स्वामी ने आवृत्ति श्रावक को ही इतना, देखो तारण स्वामी ने आवृत्ति श्रावक को ही इतनी शुद्धता से रात्रि भोजन का त्याग कराया है कि उन्हें महारात्रि भोजन रात्रि भुक्ति त्याग कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से रात्रि भोजन त्याग करने की प्रतिमा का महा स्वरूप ही नहीं कहना पड़ा भैया। उन्होंने यही इतनी शुद्धता से त्याग कराया है। क्या कराया है कि जिन जीवों को शुद्ध धर्म का प्रकाश है, अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान जिन जीवों को है, वह जीव अनस्मिता रतो सदा, वे तो रात्रि भोजन के त्यागी हैं हमेशा हमेशा के लिए। सदा कहा भैया, नरा सॉरी पुरुषार्थी। कौन पुरुषार्थी भैया? जिन्हें अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश। और शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं है तो भैया देखो, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, लेकिन 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 करवाते। ये तारण स्वामी की बात कितनी शुद्ध है कि यदि तुम्हें 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा है, यदि तुम्हें शुद्ध तत्व का प्रकाश है, तो फिर करवाने के भाव भी। अब कोई कर मांग रहा है वो बात अलग है, लेकिन अपन मान लो बच्चों ने भोजन नहीं किया तो रात में अपन मना के पानी पिलाना, दूध पिलाना, भोजन कराना, ये सब ये राग के परिणाम आते कि नहीं आते? क्यों आते? हमने कल भी उदाहरण दिया था आपको कि उन्हें जहर देने के भाव क्यों आते हैं? जहरी है तरीके से, दुर्गति होगी कि नहीं होगी, संस्कार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो अपने को उनकी अनुमोदना करने के भाव क्यों आते हैं भैया? क्यों अपने भाव ऐसे प्रकट होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि अपने अंतर में सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हुआ, और जिनके अंदर में सम्यक ज्ञान का सूर्य उदित नहीं हुआ, उनकी मोह की परिणति, राग की परिणति उस अनर्थ की अनुमोदना करे बिना नहीं रहेगी। इसी का नाम है कमजोरी। भैया हम तो नहीं करते, हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, हम तो रात्रि भोजन नहीं बनाते, लेकिन यदि कोई आ जाए तो भैया मेहमान आया है तो अच्छा नहीं लगता। भैया हम नहीं कर रहे, बेटा तुम करवा दो, तुम खिला दो, तुम बोल दो, तो ये क्या अंतर से क्या भावना होती भैया? कि वो सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है, वो शुद्ध धर्म का प्रकाश नहीं है, तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है। तो तत्व का यथार्थ श्रद्धान न होने से अपनी परिणति उसकी कृत कार्य और अनुमोदना करती है। तो सुनो, ये कृत कार्य जो अनुमोदना होगी ना भैया, ये आपको रात्रि भोजन के समान दोष लगेगा, वैसे का वैसे दोष लगेगा। ये है मोह की माया भैया, ये है राग की परिणति। और जिस जीव को तत्व का श्रद्धान होता है, उनका मोह और राग ही कम होता है। देखो देखो, आप इस संबंध देखना, तारण स्वामी का संबंध बता रहा है कि सार्धम शुद्ध तत्वम च, कि जो शुद्ध तत्व की साधना करते हैं उनके जीवन में ममत्व विवेक का जागरण होता है ना, तो अनाचार रूप प्रवृत्तियों का भाव भी उनके अंतर में नहीं आता भैया, उनकी इच्छा भी नहीं होती, उनके अंतर में ये अनुमोदना का भाव भी नहीं आता कि कोई भी आ जाए, राजा आ जाए या रंग, कोई भी आ जाए, लेकिन रात्रि भोजन की अनुमोदना करने का भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? कारण कारण सम्यक ज्ञान का प्रकाश होने के कारण से। और भगवान आत्मा आज अपने जीवन में सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है,
तो आज अपन कर भी रहे हैं और रुचि पूर्वक करा भी रहे। और तारण स्वामी की ये बात सुन लो भगवान जी, यदि आप रुचि पूर्वक कर रहे हो और रुचि पूर्वक रात्रि भोजन करा रहे हो तो अभी सम्यक दर्शन से कोसों दूर हो गई। और भैया यदि हम नहीं कर रहे तो, यदि हमारा रात्रि भोजन का बचपन से त्याग है और हम करते भी नहीं, कराते नहीं है, तो भी पहले ये बताओ, शुद्ध शुद्ध तत्व सार्धम चा, कि तुम्हारे अंतर में सम्यक ज्ञान का उजाला हुआ कि नहीं हुआ? मोह राग की आसक्ति घटी कि नहीं घटी? अर्थात आप रात्रि भोजन की अनुमोदना भी नहीं कर रहा है। देखो देखो, अच्छा एक बार बताओ, मोड़ा की शादी करोगे तो रात में रिसेप्शन दोगे कि नहीं दोगे? है, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दो। कुछ भी बहाना बना लो। अरे घर पे भी अपन कोई आता है तो रात भोजन कराते कि नहीं कराते? मना मना के कराते कि नहीं कराते? तो देखो तारण स्वामी की बात कितनी गजब की बात है कि जीवात्मा, जब तुम्हें शुद्ध तत्व का श्रद्धान नहीं है, आत्मज्ञान का प्रकाश नहीं है, तो ही तो ये मोह राग की परिणति अनाचार करने के लिए मजबूर कर रही है। अच्छा बताओ, रात्रि भोजन अनर्थ है कि नहीं है? अनर्थ दंड है कि नहीं है? अनाचार की भावना है कि नहीं है? अपन खुद कर रहे हैं और रुचि पूर्वक उसे करा रहे हैं। तो इस अनर्थ, ये अनर्थ जो क्रिया है भैया, ये अनर्थ क्रिया को रुचि पूर्वक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्यों कर रहा है? कारण तो ढूंढो, कारण तो ढूंढो इसका। कारण क्या है इसका? कारण मिथ्या, इसका कारण है मोह की तीव्रता, इसका कारण है राग की बलवत्ता। और ये राग की बलवत्ता, मोह की तीव्रता या मिथ्या, इन तीनों में से यदि एक भी कारण है भैया, तो आपको रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भैया? क्योंकि आपके अंदर में जो अज्ञानता है ना, जो अज्ञान का अंधकार है ना, वो अज्ञान का अंधकार उसकी अनुमोदना कराए बिना नहीं रहेगा। इसलिए तो कहते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक, उसका विवेक हर पल जागृत रहता है, हर समय जागृत रहता, हर समय उसकी अवस्था जागृति में रहती है। और भैया वो राग और मोह के वशीभूत होकर कोई भी क्रिया नहीं करता। इतना कम से कम इतना निर्णय तो करो भगवान आत्मा कि वास्तव में हमें अपनी चैतन्यता का अनुभव है कि नहीं, वास्तव में शुद्ध तत्व के श्रद्धानी है कि नहीं। और ये शुद्ध तत्व के श्रद्धानी है तो रात्रि भोजन में कभी हित नहीं हो सकता। किसके लिए? हमारे लिए, सबके लिए? हाँ भैया, हमारे लिए भी, और कोई आ जाए तो उसके लिए भी। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया लेकिन कराते तो हम हैं। भूमिका अनुसार करना पड़ता है, बात अलग है। कोई आके आपसे भोजन मांगे और आप करा दो, बात अलग है। और आप स्वयं रुच रुच के कराओ तो वो बात। और देखो, भूमिका अनुसार करना पड़ता है ये बात नहीं, उस भूमिका अनुसार करते समय भी, सही बात कहते हैं, सही, थोड़ी कड़क सी बात है, सरल शब्द करने की कोशिश कर रहे हैं। उस भूमिका अनुसार करते समय भी आपको मोह की बलवत्ता कितनी रहती है, पहले इसको माफ करके देखो। शब्द चेंज करें हमने, मोह की बलवत्ता कितनी रहती है आपको? अपना यश कितना कमाना चाहते हो, अपना लौकिक व्यवहार को कितना पुष्ट करना चाहते हो, अपने अपने अहंकार का कितना पोषण करना चाहते हो, अपना रस कितना लेना चाहते हो, ये सब चीज देखो उसमें रही। कराते समय विरक्ति कितनी रहती? विरक्ति रहती है क्या? छेटा की जीव में अनुकंपा रहती है क्या? ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी बना दो, वो भी बना दो, गैस भी चला लो और सारी क्रियाएं कर लो, क्या उन सब चीजों से विरक्ति का भाव आता है? छह कायिक जीवों पे अनुकंपा की बात तो छोड़ो भगवान आत्मा, छह कायिक जीवों पे दया की बात तो छोड़ो, तुम्हें अपने शुद्ध आत्मा का बोध भी आता है क्या कि ये भोजन करते समय जितने जीवों को निगलेंगे वैसे ही मैं आत्मा हूं, ऐसा निर्णय भी आता है क्या? आता कि नहीं आता? नहीं आता। इसका मतलब क्या भैया कि हमारे अंतर में अपनी चैतन्यता का प्रकाश नहीं। क्योंकि यदि चैतन्य का प्रकाश होता तो चैतन्य के प्रति अनुकंपा आए बिना नहीं रहती। और देखो देखो भैया, हाँ भैया, हमें तो दुख होता है, एक और बात सुन लो, हमें तो दुख होता है भैया, लेकिन एक बार बताओ,
यदि आपको रात्रि भोजन कराने में दुख होता है तो आप कराते समय कितना रस लेते हो, ये बताओ। रस आता कि नहीं आता? किसी को भोजन कराने में रस आता कि नहीं आता? चलिए बताओ। करने वाले को जितना नहीं आता उससे ज्यादा कराने वाले को रस आता भैया। और वो जो रस आ रहा है आपको, वो रस वो काय का है? काय का रस है? वो मोहे का, तीव्र मोहे का रस है। और वो मोहे का रस इस बात की सिद्धि कर रहा है कि आपके अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं। और भैया यदि सम्यक, तारण स्वामी कह रहा है, यदि सम्यक ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं हो। क्यों? क्योंकि मिथ्यात का अंधेरा तो जैसा का तैसा है, और मिथ्यात का अंधेरा जैसा का तैसा है, तो फिर रात्रि भोजन त्याग नहीं। सम्यक दृष्टि होने की बात नहीं है भैया, रात्रि भोजन त्याग नहीं किया आपने। और जीवात्मा यदि अपने जीवन में रात्रि भोजन का त्याग नहीं है तो फिर सम्यक दृष्टि होने की तो कोई बात नहीं। तो ये तारण स्वामी के जो ग्रंथ है वो पूर्णतः आध्यात्मिक है भैया। वो रात्रि भोजन त्याग और अभी पानी छान के पीने की क्रिया बताएंगे, तो उनकी ये जो दोनों बातें हैं तो वो पूरी आध्यात्मिक है, पूरी आध्यात्मिक है। वो पूरा आत्मा के प्रकाश से घटाएंगे भैया चर्चा। तभी तो वो महारात्रि भुक्ति की चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने यहां से पूरी सफाई कर दी, यहीं से पूरा साफ कर दिया भैया। वहां वो कहेंगे अनुराग भक्ति कि भैया प्रतिमाओं को धारण करने वाला, अपने आत्मा में संयम ग्रहण करने वाला वह जीवात्मा अपने स्वभाव में अनुराग करता है और उसकी भक्ति करता है। उसे तो चिंतन ही नहीं आता, रात्रि भोजन का तो उसे विचार भी नहीं आता। क्यों? अरे एकांत में रहने वाला है, अणुव्रतों का पालन करने वाला है, प्रतिमाओं का पालन करने वाला है, उसे कहाँ रात्रि भुक्ति का विकल्प आएगा? वो कहाँ किसी को रात्रि भोजन की अनुमोदना कराएगा? वो तो अपने गायक की अनुमोदना करता है, गायक की आराधना करता है, गायक की अनुराग और गायक की भक्ति, वो महा अनुराग भक्ति कहेंगे भाई, वो रात्रि भक्ति त्याग कहेंगे ही नहीं। कारण तो बताओ, कारण 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 क्या है? कारण क्या है? यही उन्होंने सम्यक ज्ञान के उजाले में जीव का त्याग करा दिया भैया। जो वृत्ति भूमिका में होता है ना सम्यक ज्ञान का प्रकाश, जहां कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से रात्रि भोजन का त्याग होता, वो उन्होंने यही करा दिया भैया। जीवात्मा यहीं से आवृत्ति की भूमिका से शुद्ध होकर चलो। अनस्मितम कृतम जैन, देखो गुरु महाराज क्या कह रहा है, अब मिला अपनी गति क्या होने वाली है। अनस्मितम कृतम जैन, मन वच काय कृतम, मन से, वचन से और काय से। लो, जो रात्रि भोजन करते हैं मन वचन काय से क्रिया करते हैं, शुद्ध भावम चा, देखो देखो तारण समय कह रहा है भैया, अनस्मितम प्रतिपालय। देखो दो बात कही उन्होंने, जो जीव रात्रि भोजन करते हैं कृत जैन, मन वचन काय से कृत, मन वचन काय से इसकी अनुमोदना करते हैं भैया, वो जीव तो दुर्गति में जाएंगे, उनका कल्याण नहीं हो सकता भैया। अनस्मितम कृतम जैन, जो रात्रि भोजन करते हैं वो मन वचन काय से उसकी अनुमोदना करते हैं, कृत उसकी अनुमोदना करते हैं, उनकी तो दुर्गति निश्चित है। लेकिन भैया जो भव्य जीव है वो क्या करते हैं, शुद्ध भावम चा, शुद्ध भावना से, शुद्ध भाव से क्या करते हैं, अपने शुद्ध भाव पूर्वक रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं भैया। और कृतकालिक अनुमोदना से, मन वचन काय तीनों से रात्रि भोजन की क्रिया का त्याग कर देते हैं, और शुद्ध भावना सहित, अपने शुद्ध तत्व की भावना सहित अनस्मितम प्रतिपालय, क्या करते हैं भैया, रात्रि भोजन का त्याग करके और अपने कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अनस्मितम जैन पाले भैया, देखो जो अनस्मितम मतलब जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, बासी भोजन टिकता है, वो काय का त्याग करते हैं, रात की बनी रोटी किसको अच्छी लगती है, एक दिन पुराना भाषा भोजन कौन करता भैया, कल की कचौड़ी, दो दो दिन पुराना परम पुड़ी कौन खा रहा है, अपन खा रहे हैं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं जो जीव रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, बासी भोजन टिकता है, रात्रि भोजन कृतम जैन, सुनो सुनो, जो जीव रात्रि का भोजन करता है
भुक्तम तस्य ना शुद्ध है। ऐसे रात्रि का भोजन करने वाला जीव कभी शुद्ध दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता, शुद्ध भाव को उपलब्ध नहीं कर सकता। देखो तारण स्वामी की गाथा मिलाते जाओ। खाद स्वाद पीवम चा। भैया हम रात में भोजन तो नहीं करते लेकिन पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, स्वाद भरे फरार कर लेते हैं, यही सब कहते हैं ना अपन। तो देखो क्या लिखा है, खाद स्वाद पीवम चा लेप आहार क्रियते। भैया लेह रूप पदार्थ, लेह पदार्थ, स्वाद वाले पदार्थ, खाद वाले पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, इन बासी, देखो बासी स्वाद विचलनते, बासी भोजन या जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो गया हो, तिक्तम अनस्मितम कृत्वा, इन सब का त्याग करना ही रात्रि भोजन का त्याग। कम से कम श्रावक की भूमिका तो अच्छी सच्ची कर लो भैया। साधु नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, प्रतिमाधारी नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, कम से कम सच्चे श्रावक तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। घर में रहते हुए सदाचार और विवेक का पालन कर सकते कि नहीं कर सकते। इस जन्म मरण की पीड़ा को मिटाने के लिए कम से कम भैया अपनी जिह्वा पे, अपनी इंद्रियों पे कुछ नहीं तो संयम, वही अपन पूर्ण संयम धारण नहीं कर पा रहे, महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे, एक देश संयम संयम ग्रहण नहीं कर पा रहे, लेकिन भैया आवृत्ति की भूमिका में जो संयम होता है वो संयम रख सकते कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। तो देखो मिला लो गाथा, तारण स्वामी क्या कह रहा है, जो जीव रात्रि भोजन का त्याग करते हैं वो सूर्य अस्त के बाद खाद्य पदार्थ, स्वाद पदार्थ, पीने वाले पदार्थ, लेप लेह पदार्थ आदि आहार इनको भी नहीं करते भगवान जी। बासी भोजन और जिन वस्तुओं का स्वाद विचलित हो गया हो, तिक्तम अनस्मितम कृत्वा। भैया सुनो तो, रात्रि भोजन का त्याग करने वाले इन सब वस्तुओं का त्याग कर देते हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, अनस्मितम पाले पालनते जैन रागादि दोष, क्या लिखा है, रागादि दोष वंचितम। भैया सुनो तो, देखो रात्रि, देखो अब ये मूल पॉइंट, जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है उनके जीवन से काय के दोष खत्म हो गए भैया, राग देश। क्योंकि सुनो, रात्रि भोजन करने वाला तीव्र रागी ही हो सकता है। रात्रि भोजन को त्याग करने वाला वो जीव है जो तीव्र राग देश के परिणाम से संयुक्त है भैया। और तारण स्वामी यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि जिसने रात्रि भोजन का त्याग करा है, रागादि दोष वंचितम, वो रागादि दोष से वंचित है भैया। क्यों वंचित है, कारण, कारण बताओ ना, इतनी सब बता रहे हैं, क्या कारण, रागादि दोष से क्यों वंचित है। अंतर में सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, शुद्ध तत्व को जानने वाला है, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धानी है, अपने आत्मा की प्रतीति से संयुक्त है, इसलिए उसकी जीवन से राग और द्वेष का त्याग है, तभी तो रात्रि भोजन छोड़ पाया। और यदि भैया आत्मा का प्रकाश नहीं होता तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं होता, वैसा त्याग नहीं होता जैसा तारण स्वामी कह रहा है। अपन रात्रि भोजन के नाम पे मायाचारी करते हैं, वैसा त्याग तो हो सकता है भैया। क्या बोलते हैं, सकरा नहीं खाते, खराब खाते, भैया खाते नहीं है, दूध पीते हैं भैया, दूध भी नहीं पीते, खाते भी नहीं है, तो बासी भोजन करते। बासी भोजन नहीं करते तो क्या करते हैं भैया, जिन चीजों का स्वाद विचलित हो जाता है, अरे केले का थोड़ा कलर ही तो बदला है, खा लो, क्या होता, कुछ नहीं होता। आम का थोड़ा सा टेस्ट ही तो बदला है, ग्रहण कर लो, क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो तारण स्वामी जड़ से त्याग करवा रहे हैं भैया। अपन देखो, अपन कर तो रहे त्याग, लेकिन उसमें कितने अनाचार हैं, कितने अतिचार हैं, इन सबको नहीं जान रहे। अपन तो त्याग कर रहे हैं, लेकिन मन वचन काय किसे कृत कार्य अनुमोदना तो कर ही रहे। ये त्याग नहीं है, ये मायाचारी भैया। और ये मायाचारी क्यों है, क्योंकि अपने को शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं है। अपन रात्रि भोजन त्याग की क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग की क्रिया कर रहे हैं। और रात्रि भोजन त्याग के पीछे जो शुद्ध भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध परिणति होना चाहिए, वैसी परिणति अपनी नहीं है। क्यों,
क्योंकि बेसी परिणति किसकी होगी? सम्यक दृष्टि जी। अपने अपने साथ भैया, हम भी तो भैया 10 साल से रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, और हम भैया 10 साल से रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, तो हमें तो रात्रि भोजन त्याग का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अला, हम 10 साल से रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, हमें रात्रि भोजन त्याग का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या फल मिलेगा? कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और आपको जो उस समय भोजन करने से जीव की हिंसा होती, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, तो आपको भैया क्या फल मिलेगा? कि आपको उतना आश्रय, उतना पाप का बंध नहीं होगा। लेकिन जीवात्मा, इस रात्रि भोजन त्याग का फल मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सदगतियों की प्राप्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसका फल आपको सदगति की प्राप्ति भी नहीं मिलेगी, और आपको इसका फल मोक्ष भी नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? कारण बता। क्योंकि आप रात्रि भोजन को छोड़ा तो है, लेकिन अनाचार अतिचार इतने लग रहे हैं आपके जीवन में, मन वचन काय से कृत काय अनुमोदना से अज्ञान होने के कारण, आत्मा का बोध न होने के कारण, स्वाध्याय चिंतन न होने के कारण आपको इतने दोष लग रहे हैं। क्या दोष लग रहे हैं? जिनके कारण आपकी भाव की विशुद्धि नहीं है, और भाव विशुद्धि न होने से न स्वर्गों की प्राप्ति होगी, और ना सम्यक ज्ञान का प्रकाश न होने से न मुक्ति का मार्ग बनेगा। दोनों बात नहीं होगी, न सदगति होगी और न मुक्ति मुक्ति होगी। सदगति भी नहीं होगी भगवान आत्मा। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाव की विशुद्धि नहीं है भगवान जी। बिना भाव विशुद्धि के आपका त्याग त्याग नहीं माना जाए। इसलिए सावधान। तारण स्वामी की बात मान लो। क्या बात मान ले? कि चारों प्रकार के आहारों का त्याग, रात में चारों प्रकार के आहारों का त्याग, बासी भोजन का त्याग, और जिन पदार्थों का स्वाद विचलित हो जाता है उनका त्याग करो। जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं उनके अंतर में राग आदि दोष दिखाई नहीं देते। भैया देखो, राग के कारण ही तो अपन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, राग के कारण ही तो अपन लोगों को रात्रि भोजन कराते हैं, राग के कारण ही तो अपना पूरा जितना भी है, जो कुछ भी हो, सब राग के कारण ही तो हो रहा है। यदि राग ही ना हो तो ये आग लगे ही ना। तीव्र राग में तो ये सारे अनाचार होते हैं। और देखो गुरु महाराज कर रहे हैं, शुद्ध तत्वम च भावम च। काय की भावना भाता भैया? मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे काय की भावना भाता है? जो रात्रि भोजन का त्यागी है वह भवजीव शुद्ध तत्वम चा भावम चा, शुद्ध तत्व की भावना भाता है। सम्यक दृष्टि चा पश्यते, उसको सम्यक दृष्टि पहचानो भैया। अब बता, अपन सम्यक दृष्टि है कि नहीं? नहीं हो कि नहीं सम्यक दृष्टि? क्या माता राम, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? बताओ, मिलान करके बताओ, हो कि नहीं सम्यक दृष्टि? नहीं है? हाँ, नहीं हो रहा मिलान। ये है तारण स्वामी ग्रंथ भैया। अपन ने कभी इन ग्रंथों को खोल के नहीं देखा, कभी तारण स्वामी की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करी, कभी तारण स्वामी के इन ग्रंथों को खोल के कभी अपनी आत्मा का मिलान ही नहीं करा भैया, कि हम सम्यक दृष्टि है भी या नहीं। और भगवान जी, सम्यक दृष्टि होने की भावना भी नहीं भाई अपन ने कभी, कि अपन ने कभी इन दोषों को त्याग करने का विचार भी नहीं किया। क्यों विचार नहीं किया भैया? क्योंकि ग्रंथों को खोल के देखा नहीं। यदि अपन चिंतन करते, यदि इन गाथाओं को खोल के यदि अपन चिंतन करते, तो शायद विचार करते करते अपने जीवन से उन विकारों के प्रति कम से कम विरक्ति तो आती। कम से कम भैया, वो जब अपन दोष करते तो अपने को अपराध बोध तो होता कि ये हम अपराध कर रहे हैं। लेकिन अभी तो अपने को अपराध बोध भी नहीं हो रहा, बल्कि क्या लग रहा है कि ये तो हमारा कर्तव्य है। और तारण स्वामी ने कहा था, मिथ्यात् संगना कर्तव्यम, मिथ्या संगना कर्तव्यम, कि मिथ्यात् के साथ जीव का कोई कर्तव्य ही नहीं होता। लेकिन अपने को कर्तव्य लग रहा है कि नहीं लग रहा? जहां वृत्ति आना चाहिए वहां कर्तव्य का बोध हो रहा है। तो भैया, जो कर्तव्य है सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति पद को पाना, वहां कर्तव्य नहीं लग रहा। वहां क्या लग रहा है? तो होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। अब आपसे पूछो भैया,
कि भाई सम्यक दर्शन हो गया कि ना भाई, वो तो अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। यदि हमारी होनार होगी तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होगा। केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में आया होगा कि हमें सम्यक दर्शन होना है तो हो जाएगा, और उनके ज्ञान में नहीं आया होगा तो नहीं होगा। यही है ना, सही बात तो यही है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया होगा तो ये हमें सम्यक दर्शन होगा, उनके ज्ञान में नहीं आया होगा तो नहीं होगा। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में यही आया है कि हमें रात्रि भोजन करना है, हमें झूठ बोलना है, हमें पाप करना है, हमें कसाय करना है, हमें अनंत काल तक इस संसार में जन्म मरण करना है। अब जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में यही आया है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें? सही है ना? गलत है? क्या गलत है इसमें? हाँ, सही है ना? गलत है? गलत है? क्या गलत है बताओ तो। देखो, जहां पुरुषार्थ की बात लगानी चाहिए, केवल यानी के ज्ञान में यह आया है कि जब जैसा होना है वैसा होगा, तो इस बात को स्वीकार करके राग द्वेष घटाना चाहिए और संसार की आसक्ति से, चिंताओं से अलग होना चाहिए। तो अपन उल्टा करते हैं भैया कि केवल यानी भगवान के ज्ञान में आया है कि जब सम्यक दर्शन होना होगा तो हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं भैया कि सम्यक दर्शन का प्रसाद छोड़ के और राग द्वेष को बढ़ाने में अपना चित्त लगाते हैं, चिंताओं को बढ़ाने में अपना चित्त लगाते हैं। बल्कि केवल यानी के ज्ञान का विचार करके घर गृहस्थी की चिंताओं से मुक्त होने का उपाय है, राग को कम करने का उपाय है। भाई बच्चों के प्रति इतना अंधा जो राग है, अंधा जो मोह है, घर की वस्तुओं के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, या अपने अहम भाव के प्रति। अहम से मतलब भाई घर में रात में मेहमान आए हैं और यदि हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो चार लोगों के बीच में जाके क्या कहेंगे? जो अहंकार की, मान की भावना, जो कसाई की भावना भैया, वो भावना घटनी चाहिए भगवान की वाणी का निर्णय करके। क्या भावना घटनी चाहिए भैया? अहंकार की जो भावना, मान की जो भावना, वो भावना घटनी चाहिए। वो पुरुषार्थ जागना चाहिए कि भैया अपने पुण्य का उदय है तो कोई अपनी निंदा बुराई नहीं कर सकता, और बाहर जाके यदि वो निंदा करेंगे तो हमारा पुण्य का उदय है तो हमारा यश बढ़ेगा, हमारी कीर्ति बढ़ेगी, हमारा वैभव बढ़ेगा भैया। और भैया यदि हम उन्हें रात्रि भोजन कराएंगे तो हमारा पुण्य का उदय आने वाला नहीं है, हमारा अपयश कीर्ति का उदय आएगा। और वो बाहर तुम्हारे भोजन की कितनी प्रशंसा करे, लेकिन तुम्हारे जीवन में तो पतन के अलावा कुछ और आने वाला है नहीं। होता है ऐसा निर्णय, ऐसा विचार भी होता है क्या? हम की बात कर रहे हैं, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते वो तो गई बात अलग, ऐसा विचार भी हो पाता है क्या? हाँ, ऐसा विचार भी नहीं कर पाते ऐसा? हाँ, आता है। भगवान जी, यदि ऐसा विचार भी आने लगे तो आज नहीं तो कल अपना मन पलट जाएगा। यदि ऐसा चिंतन भी करने लगे तो आज नहीं तो कल अपना उपयोग इन अनर्थ क्रियाओं से, इन अनाचार से बदल जाएगा। लेकिन भैया जब तक इन अज्ञान क्रियाओं का अहंकार करते रहेंगे, उन्हें सही की मोहर लगाते रहेंगे और इसे अपना कर्तव्य कहते रहेंगे, ये तो लौकिक व्यवहार है और जरूरी है, जब तक इसे जरूरी कहते रहेंगे तब तक अपना उपयोग इनसे बदलने वाला नहीं है। अपन इन दोषों से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अरे कम से कम पाप कर रहे हो तो पाप को पाप जानो तो, जब कम से कम अनर्थ कर रहे हो, अज्ञान को अज्ञान कहो तो, और अज्ञान को अज्ञान कह के अंतर से शुद्ध तत्व की भावना भाते हुए, भगवान की वाणी को स्वीकार करते हुए कम से कम उससे हटने की, उससे विरक्ति की भावना तो जागृत करो भैया। देखो भैया, शाम को काय कैसे चल रही है? कल रात का सूत्र क्या था? जल्दी जल्दी, कल रात का सूत्र क्या था? हाँ हाँ, कल का रात का प्रश्न क्या था? चौथा, चौथा नहीं, पांचवा प्रश्न, पांचवा सूत्र पढ़ा था ना कल? हाँ, ये तो आखिरी में था, इसके पहले वाला पहले बताओ। हाँ, जल्दी, कौन सा सूत्र था?
जब अभी याद नहीं है तो घर जाकर किसने याद किया? कौन सा था वो सूत्र? कौन सा सूत्र था? सूत्र क्या था पहले बताओ। उत्पन्न प्रवेश उपजय, उत्पन्न प्रवेश उपजय लय, तहा खिपई क्रोध खिपई, देखी खिपई सुनी खिपई, ऐसो सिद्ध स्वभाव। वही बात यहाँ तारण स्वामी कह रहा है, जो जीव उत्पन्न अपने स्वभाव के श्रद्धान को उत्पन्न कर लेता है, प्रवेश उस अंतरात्मा में प्रवेश कर लेता है, उत्पन्न कहते प्रवेश उत्पन्न लय, उसे जिसे अपने आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाता है, जिसे तत्व की रुचि हो जाती है, वहां खिपई तहां खिपई, वहां सब नष्ट होता भैया। क्या क्या नष्ट होता है? क्रोध आदि 4 कसायों का नाश होता है। वो क्रोध आदि अनंत 4 कसाय जाएंगी ना, तब रात्रि भोजन का त्याग करने की भावना आपके अंतर में प्रकट होगी। देखी कि भाई दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या बताएगी, देखी कि भाई दुनिया को देखने का भाव खिप जाता है। लोग निंदा करेंगे कि प्रशंसा करेंगे, सुनी कि भाई दुनिया को सुनने का भाव खिप जाता है। ऐसो सिद्ध स्वभाव, उस भव्य आत्मा को सिद्ध स्वभाव की रुचि प्रकट होती है। और दुनिया को देखते रहो, दुनिया की सुनते रहो, और क्रोध आदि अनंत अनंती 4 कसाय में रत रहो, राग आदि विषयों में डूबे रहो, तो कभी सिद्ध स्वभाव की अनुभूति होने वाली नहीं है। अब देखो वहां सिद्ध स्वभाव है, रात में सिद्ध स्वभाव का आनंद है, और सुबह क्रिया सुधारने की बात है, लेकिन के काय से? शुद्ध भाव पूर्वक। शाम को सिर्फ सिद्ध स्वभाव की महिमा है, और सुबह यहाँ तारण स्वामी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि रात्रि भोजन का त्याग है तो शुद्ध तत्व की भावना है कि नहीं? और सही बताओ, मायाचारी से रात्रि भोजन छोड़ा है या अंतर आत्मा की शुद्ध भावना से रात्रि भोजन छोड़ा? हाँ, आज तो ग्रहण कर लो भैया कि हमने अभी तक जितने भी काम करे सब मायाचारी से ही करे हैं। मायाचारी पूर्वक ही हमने सारे व्रत और नियम करे हैं, और मायाचारी सहित ये सब करने के कारण से अनादि काल से हम संसार में भटक रहे हैं, और आगे भी हमारा संसार जैसा का तैसा है। क्या अब मायाचारी छोड़ने का विचार बन गया? मुझे बताओ, अब मायाचारी छोड़ने का विचार बन गया कि नहीं बना? नहीं बनता, नहीं बन सकता। देखो अपन ने अनादि काल से यही करा है। देखो आगे कहा था, देखो तान समय कह रहे हैं, शुद्ध तत्व ना जानते। देखो लिखो क्या लिखा, शुद्ध तत्व ना जानते, ना सम्यक शुद्ध भावना। जो शुद्ध तत्व को नहीं जानते, ना सम्यक शुद्ध भावना, जिन्हें सम्यक दर्शन की शुद्ध भावना प्रकट नहीं होती, श्रावकम तत्व ना उत्पादनते। क्या उन्हें श्रावक पना भी प्रकट नहीं होता? अनस्मितम ना शुद्ध है, उनका शुद्धता से रात्रि भोजन त्याग नहीं है भैया। ना अपन श्रावक है और ना रात्रि भोजन के त्यागी। क्यों क्यों नहीं है भैया? क्योंकि शुद्ध तत्व ना जानते, क्योंकि अपन उस तरीके से शुद्ध तत्व को नहीं जानते भैया। और जब तक शुद्ध तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक रात्रि भोजन का त्याग नहीं करना। ये कम से कम रात्रि भोजन के त्यागी तो बन जाओ, ज्यादा कुछ नहीं तो रात्रि भोजन को तो त्याग दो। तारण स्वामी कह रहे हैं, जे नरा शुद्ध दृष्टि चा, जो जीव शुद्ध दृष्टि के धारी है, मिथ्या माया ना दृष्टते, वो मिथ्या और माया को नहीं देखते। देवम गुरम श्रुतम शुद्धम, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चा शास्त्र जिनवाणी, इसको शुद्ध भाव पूर्वक इनकी आराधना करते हैं। सम्यक्तम अनस्मितम व्रतम, वो शुद्ध रात्रि भोजन के त्यागी है भैया। सम्यक दर्शन सहित उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया है। रात्रि भोजन त्याग के व्रतधारी है, व्रतधारी। ये व्रत मां प्रतिमाओं में नहीं, ये आवृत्ति श्रावक का व्रत हो गया भैया, रात्रि भोजन त्याग व्रत। अर्थात इतनी शुद्धता गुरु महाराज ने यही करा दी। और यदि भगवान आत्मा इतनी शुद्धता नहीं है तो अपन सच्चे श्रावक भी नहीं भैया। अगली गाथा, पानी गलितम जैनापी,
एक बार बताओ, पानी छान के पीते हो कि नहीं पीते? जल गालन करते कि नहीं करते? तारा स्वामी कह रहा है पानी गलिता जेनापी अहिंसा चित्त शाकाहार। एक बार बताओ भैया, बाहर में तो पानी छानते हो, लेकिन अंतर में विचार छानते कि नहीं छानते? हाँ, भाव को छानते कि नहीं छानते? अपनी परिणति को छानते कि नहीं छानते? पानी छानते हो कि नहीं छानते? पानी को छानते कि नहीं? अंतर में भाव छानते हो कि नहीं छानते? परिणामों को छन्ना लगाते हो कि नहीं लगाते? राग के चलना है तो चलने दो, मोह के चलना है तो चलने दो, द्वेष के चल रहा है तो चलने दो, किसी के प्रति बुरे भाव चल रहा है तो चलने दो, व्यसनों के भाव चलना है तो चलने दो। भाव छानते हो कि नहीं? अच्छा, पानी छानते हो, भाव नहीं छानते? या यदि पानी छानते हो और अपने चित्त को नहीं छानते, अपने भाव को नहीं छानते, तो पानी छानते हो ही नहीं भगवान। इतना समय हो गया, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं गायक प्रभु हूं, ए भव्य आत्मा, इतना समय हो गया ये आत्मा की सुरत लगाते लगाते, आत्मा की रटन लगाते लगाते, लेकिन तुम अपने भाव का छंदा नहीं लगा पा रहे। तुम ये नहीं जान पा रहे कि ये औदायिक भाव अपने नहीं है, ये औदायिक भाव को करने वाला मैं नहीं हूं। तुम अपने परिणाम नहीं छान पा रहे, तुम परिणामों में बिनछानी नहीं कर पा रहे। कैसे बिनछानी भैया? अपन पानी छानते तो क्या करते हैं भैया? पानी छान लेते हैं और बिनछानी करने के लिए क्या करते हैं? जीवों को पानी में वापस छोड़ देते हैं। छोड़ देते नहीं छोड़ देते? ऐसे तुम भाव नहीं छान पा रहे भैया। कैसे कि ये औदायिक आदि भाव, ये भाव मेरे नहीं है, इन भाव को कर्मोदय जन भाव को कर्मोदय में वापस छोड़ दो। मैं तो गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं। बढ़िया ज्ञाता भाव में रहो, शांत भाव में रहो, शांत चित्त अपने आत्मा का चिंतन करो। अरे भगवान आत्मा, पानी छन रहा है कि नहीं छन रहा? छन रहा है। और भाव छन रहा है कि नहीं छन रहा? देखो भैया, यदि भाव नहीं छन रहा है तो तारू स्वामी पानी गलन नहीं मानेंगे भैया, और पानी छानना मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे भैया? अच्छा बताओ, भाव नहीं छने तो पानी को छानना क्यों नहीं मानेंगे? बताओ जल्दी। यदि हमारे भाव नहीं में छन्ना नहीं लगा तो बिन भाव यदि नहीं छने, वो हाँ, भाव नहीं छने तो पानी नहीं छना, ऐसा क्यों? बताओ। इतने दिन हो गए तत्व चर्चा सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते, 4 दिन से 5 दिन से हमें भी झेल रहे हैं कि नहीं झेल रहे? जल्दी बताओ। यदि भाव नहीं छने तो पानी नहीं छना, ऐसा क्यों? बहुत अच्छे। आत्मा की हिंसा का परिणाम तो चल ही रहा है ना। हाँ, और आत्मा, यदि परिणामों में विशुद्धि नहीं है तो तुम किस लिए पानी छान रहे हो? तो बताओ, क्या क्रिया कर रहे हो क्या? कि हमने जैन धर्म में जन्म लिया है तो पानी छानने की क्रिया कर रहे हैं। जब तुम्हारे परिणाम ही विशुद्ध नहीं है, राग देश कसाय के परिणाम चल रहे हैं, अनीति के परिणाम चल रहे हैं, भाव चल रहा है कि पड़ोसी की जमीन कैसे हत्या लें, भाव चल रहा है कि किसी के यहाँ चोरी कैसे कर लें, भाव चल रहा है कि डाका कैसे डाल दें, भाव चल रहे हैं कि कैसे किसी को छल लें, भाव चल रहे हैं कि इसका अहित कैसे कर दे, वो पड़ोसी 4 गाड़ी ले आया, हमारी 4 कब होंगी। भाव चल रहे हैं राग के, देश के, कसाय के, मोह के, किसी के प्रति क्रोध के, किसी के प्रति काम के। भाव चल रहे हैं अशुद्ध और पानी छाने जा रहा है भैया, पानी भी पानी छनता जा रहा है, पानी पानी छनता जा रहा है, भाव छन ही नहीं रहा है। भाव देखो तो जैसे के तैसे, भाव देखो तो वही राग के, द्वेष के, मायाचारी के, छल के, कपट के, अनाचार के, मिथ्यात के, मोह के। भाव देखो तो जैसे के तैसे। और भैया कहाँ से आ रहा है भाव? मंदिर से आ रहा है। आजकल घर वालों ने बोलना चालू कर ही दिया भैया, भाई मंदिर काहे को जाते हो, घर आके गुस्से ही तो करते हो, मंदिर जाने का क्या फायदा? कहते नहीं कहते बच्चे, मम्मी दिन भर मंदिर में बैठी रहती है और घर में आके, भाव तो वो ही है। दादी दिन भर चैत्यालय में बैठी रहती है और घर में आके परिणाम तो जैसे के तैसे, क्रिया तो वही की वही। भगवान जी, जब भाव ही नहीं छने तो पानी कहाँ छनेगा, ये तो बताओ या पहले छन्ना लगाना है तो पहले डबल फिल्टर अंतर में लगाओ। कौन सा डबल फिल्टर?
भेद ज्ञान का और तत्व निर्णय। पहले भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का छन्ना अंदर लगाओ कि जब जो होना है वो हो रहा है और इस संयोग से मैं भिन्न हूं। पहले भेद ज्ञान और तत्व निर्णय का छन्ना अंदर लगाओ, पहले अपने परिणामों को छानो और फिर साथ में पानी छानो, तो ये जल गालन निर्माण का कारण बने, कार्य का कारण बनेगा। और जो भैया आप अभी पानी छान रहे हो, वो पानी छानना वो किसी काम में आने वाला नहीं। हाँ, वर्तमान में जीव हिंसा को निरोध कर रहे हो तो अशुभ आश्रव कम होगा, बस इतना काम में आएगा। ऐसा नहीं कह रहा है कि आप बाहर में पानी छानोगे तो कोई लाभ नहीं है। इतना लाभ है कि जिन जीवों पे अनुकंपा कर रहे हो आप, अज्ञान बस ही कर रहे हो, लेकिन अज्ञान बस अनुकंपा कर रहे हो तो उतना आपका आश्रय भाव कम हो रहा है, उतना पाप कम हो रहा है, लेकिन पाप रुक नहीं रहा, पाप तो जैसा का तैसा चल रहा है। अच्छा बताओ, पानी छानते हो तो क्या एक इंद्रिय जीव छनते उसमें? कितने इंद्रिय जीव छनते? हाँ, पानी को अपन छानते तो कितने इंद्रिय जीव छनते उनमें? त्रस्काय के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय आदि जो जीवों की उत्पत्ति होती है, पानी छानने से त्रस्काय के जीव छनते हैं, लेकिन एक इंद्रिय जल का है वो थोड़ी छनता, वो तो जैसा का तैसा है, उसका तो अपन ग्रहण कर ही रहा है भैया। और यदि उबाल के ग्रहण करोगे तो भैया उसे मार दो और फिर ग्रहण कर लो, फिर काय काय रह जाएगी और जीव जीव चला जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा क्या कह रहा है? जीव तो एक इंद्रिय जीव को तो ग्रहण करना ही पड़ रहा है ना। यदि प्रासक पानी नहीं पी रहा है, उबला पानी नहीं पी रहा है, तो एक इंद्रिय जीव को तो ग्रहण कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है? या वर्तमान में ये पराधीनता है। क्या पराधीनता है? कि यह जीव एक इंद्रिय के कलेवर के भरण पोषण पे ही इसका सारा जीवन चल रहा है। एक इंद्रिय के आहार लिए बिना इस जीव का जीवन चल ही नहीं सकता। चाहे फल खा लो, चाहे सब्जी खा लो, चाहे दाल खा लो, आप चाहे पानी पी लो, एक इंद्रिय का सेवन तो निरंतर हो ही रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अनुकंपा आ रही कि नहीं आ रही उनपे? तुमने त्रस काय के जीवों को तो छान के निकाल दिया, लेकिन स्थावर काय का एक इंद्रिय जल तो वहीं का वहीं रह गया ना। उस जीव पे अनुकंपा है कि नहीं है? और उस पे अनुकंपा जब आएगी जब तुम्हारे परिणाम छनेंगे, जब तुम्हारे परिणामों में छनना लगेगा, जब क्रोध के परिणाम थोड़े मंद हो, कसाय के परिणाम थोड़े मंद हो, छल कपट मायाचारी के परिणाम मंद हो, विकथा और निंदा, एक दूसरे की निंदा करने के परिणाम मंद हो, तब तो आत्म तत्व का विचार हो, और आत्म तत्व का विचार हो तो परिणामों में छन्ना लगे, और जब परिणामों में छन्ना लगेगा तो भैया अपने आप ही 6 काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना आई। लेकिन भगवान आत्मा आज जड़ क्रियाओं को करते करते ये जीव चेतन आत्मा को भूल गया। क्रियाएं करवा लो, बस रात्रि भोजन त्याग की क्रियाएं करवा लो, लेकिन त्याग नहीं करेगा। जल छानने की क्रिया करवा लो, लेकिन जल छानेगा नहीं। क्रिया करना अलग बात है और भाव होना अलग बात है। उसमें अतिचार ना लगने देना अलग बात है, उसमें विवेक की जागृति होना अलग बात है। देखो भैया, क्रियाकर्म तो मुर्दा का भी होता कि नहीं होता? अच्छा होता। जब घर में मुर्दा होता, जब इस अपने घर में किसी जीव के प्राण निकल जाते हैं तो उस मुर्दा को उठाते कि नहीं उठाते? शमशान तक ले आते कि नहीं ले आते? आग लगाते कि नहीं लगाते? क्रियाकर्म तो मुर्दा का भी होता है भैया, क्रिया अपनी भी होती है, अपन भी उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते कि नहीं जागते? लेकिन भैया सुनो, मुर्दा का क्रिया कर्म होता है। क्या क्रिया कर्म होता है? कि मात उसकी क्रिया ही क्रिया होती है, बस क्रिया कर्म होता है, उसे कोई बोध और विवेक नहीं होता। लेकिन अपन उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, तो अपने को चेतनता, बोध, एहसास होता कि नहीं होता? वेदन होता कि नहीं होता? मुर्दा को होता है क्या? बस भैया ऐसे ही श्रावक जो क्रिया करता है उसमें विवेक की जागृति, बोध और विचार होता है, संयम की भावना और भावनाओं की संप्रेषणा होती है। मतलब वो उस शुद्ध भाव का वेदन करता है, भाव विशुद्धि का वेदन करता है। और जो जीव क्रिया कर रहा है मात्र, जिन्हें उन भाव का वेदन नहीं है, वो मुर्दा की तरह काम कर रहा है भैया। मुर्दा की क्रिया तो हो रही है, रात्रि भोजन कर तो नहीं रहा है, लेकिन कोई वेदन, कोई शुद्ध भाव नहीं है। पानी छान तो रहे हैं भैया, लेकिन कोई शुद्ध भाव नहीं है। ये क्रिया कर्म हो रहा है, ये श्रावक पना।
ये आज की बात ज्यादा बुरी तो नहीं लग रही? हाँ, बुरी तो लग रही है, लेकिन ज्यादा बुरी तो नहीं लग रही, ये पूछ रहे हैं। देखो आज का प्रसंग ही ऐसा है भैया। आप कल आए होते तो कल अपने चर्चा करी थी मिथ्यातम परम दुख्यानि। कल अपने चर्चा करी कि मिथ्यात परम दुख का कारण है, और यदि आप रात्रि भोजन का शुद्ध भाव पूर्वक त्याग नहीं कर पाए, पानी को शुद्ध भाव पूर्वक नहीं छान पाए, तो मिथ्यात का पोषण कर रहे हैं, और परम दुख्यानि। और भगवान आत्मा यदि आपको इनसे विरक्ति है तो सम्यक्तम परम सुखम। यदि एक मनुष्य भाव में, ये मनुष्य भाव है ना, यदि 70 साल की उम्र में यदि आपने संयम से, अच्छा सुनो, यदि आपने संयम से जीवन जी लिया, रात्रि भोजन आदि का त्याग करके शुद्ध भाव पूर्वक पानी आदि छान के ग्रहण करके, यदि आपने 60-70 साल का जीवन जी लिया, मात्र 60-70 साल का जीवन, कितने साल का, यदि इस 60-70 साल के जीवन को यदि आपने विवेक और विचार से जी लिया, तो आप सम्यक्तम परम सुखम, तो आप अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे भैया। क्यों? तो भैया देखो, रात्रि भोजन की समस्या सिर्फ यही है। यदि देव पर्याय में चले गए तो वहां कोई समस्या है क्या? है क्या? नहीं। यदि देव बन गए आप इस भाव के बाद, तो वहां दिन रात का कोई भेद है क्या? नहीं है। वहां ना रात होनी ना दिन होना। 2.5 दीप के बाहर चले जाओ, इस 2.5 दीप के बाहर रात दिन होते ही नहीं है। देव गति में रात दिन होते ही नहीं है। और यदि भैया अभी इन इंद्रिय विषयों को भोग करते करते, इन पापों में रत होते होते यदि आप नरकों में चले गए, तो वहां दिन होते ही नहीं है। 24 घंटे अंधकार और रात्रि है। मार काट कीड़ा के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं। बताओ, इस 70 साल की छोटी सी जिंदगी में सागरों के लिए कहां जाना चाहोगे? नर्क? हाँ, अनंत अनंत सागरों के लिए, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय पर्याय में नर्क निगोद, कहां जाना चाहोगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? बताओ ना जल्दी, टाइम हो रहा है, कहां जाओगे? टाइम हो रहा नहीं, टाइम हो गया है। चलिए भाई, आप लीव कर सकते हैं, 2 मिनट हम मोल ले रहे हैं। जल्दी बताओ कहां जाओगे? हाँ भगवान जी, थोड़े से व्यसनों के लिए, थोड़ी सी वासनाओं के लिए, थोड़ी सी भौतिकता के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़ी सी असावधानी के लिए, थोड़ा सा सिर्फ विवेक और विचार न करने के कारण से यदि 70 साल के जीवन में पाप कमा के सागरों के लिए नरक चले जाओ, तो तुम सच्चे बनिया भी नहीं हो। तुम इस मनुष्य भाव को प्राप्त करके बिगड़े हो, और बिगड़ के दुर्गति में जाने की तैयारी कर रहे हो। और यदि भैया इस 60-70 साल के जीवन को थोड़े से विवेक से जी लिया जाए, थोड़े से विचार से जी लिया जाए, सम्यक दर्शन से संयुक्त होकर शुद्ध भाव ग्रहण कर लिया जाए, तो चक्रवर्ती जैसे पद, नारायण जैसी विभूतियां, इंद्रों जैसा वैभव, ये सब तुम्हारे चरणों का दास है। ये सब विभूतियां तो मिलेंगी मिलेंगी, और साथ में निर्वाण की प्राप्ति भी होगी। अब आप अपना यदि आप अच्छे व्यापारी हो, यदि बनिया हो, समझदार हो, तो आप अपना व्यापार डिसाइड कर लो कि 70 साल के विषयों भोगों के पीछे अनंत काल के लिए नरक निगोद जाना है मुझे, या फिर इस 70 साल में या 50 साल में भेद ज्ञान तत्व निर्णय करके, सम्यक को ग्रहण करके, संयम सहित जीवन जी के अनंत काल के लिए सुख की प्राप्ति का मार्ग बनाना। निर्णय कर लो भैया। 70 साल का ये समझो, 70 साल में बीमा करना है आपको, अनंत दुखों का या अनंत सुखों का। कौन सा बीमा करोगे? हाँ, और टाइम हो गया, जल्दी बताओ, काय का बीमा करोगे? अनंत सुख का। शुद्ध तत्व की भावना भाओगे? किस किस के 200 बार पूरे हो गए, बताना तो जरा। कल रात का 200 टाइम किस किसका हो गया पूरा? हाँ, पूरे समय स्मरण में था। चलो रात में मिलते हैं हम आपसे। 200 टाइम पूरे होने चाहिए किसी भी हालत में। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। ये आज की चर्चा लेट हो गया है, सभी सत्तम क्षमा। जय जन, जन्मोस्तु। आनंदे आनंदे